नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट। और दोस्तों ये आपका जो प्लेटफार्म का निकाला गया था वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट, इसमें से आपका देखिए कुछ प्रैक्टिस सेट आपका बचा हुआ था, तो हम इसको जो है कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। और आप सभी को पता है इसमें आपका 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो कि मार्केट में जो भी बेहतर से बेहतर सेट आएगा मैं आपको करवाने का पूरा प्रयास करूँगा। बस आपको करना क्या है कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और जो भी आप ग्रुप वगैरह चलाते हैं आप उसमें शेयर कर दीजिए, ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना रिवीजन जो है कर पाएंगे। एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 28 नंबर है। इसके बाद हमारा 29 और 30 नंबर बचा हुआ है, उसको भी हम 2 वीडियो में समाप्त करने के बाद एक मास्टर वीडियो लेकर के आएंगे। उससे आप क्या होगा कि आप जब भी चाहें आप उस वीडियो को देख करके अपना 3000 क्वेश्चन जो है रिविजन कर सकते हैं। चलिए पहला हमारा कि शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय वह कौन से नगर में जो है कैद थे? अच्छा प्रश्न है। तो इसका देखिए सही आंसर हमारा जो है पहले का हो जाएगा आगरा हो जाएगा। दोस्तों आगरा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए मई 1666 ईस्वी में शिवाजी जो है अपने पुत्र संभाजी सहित 4000 सैनिकों के साथ जो है आगरा गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने किया था? ग्वालियर राज्य की जो स्थापना है ये आपका राणोजी राव सिंधिया के द्वारा दोस्तों ये आपका किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। ग्वालियर राज्य की स्थापना राणोजी राव सिंधिया के द्वारा ये किया गया था। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1398 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे तीसरा का जो है बी सही आंसर हो जाएगा 1398 में। देखिए अब इसको समझते हैं कि भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक आप सभी को पता है बाबर, तैमूर लंग का ही एक वंशज था बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बोला कि राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा ये आपका दिए जाते हैं? किसके द्वारा ये आपका दिया जाता है? तो ये आपका राज्यपाल के द्वारा दोस्तों आपका दिया जाता है। चौथे का सही आंसर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 174 में क्या है समझ लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 174 के तहत मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधानसभा के सत्र बुलाने तथा सत्रावसान के संदर्भ में सलाह और विघटन हेतु सिफारिश करता है, जो राज्यपाल की विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोला कि संविधान की 6ठी अनुसूची जो है आपका इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होता है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो इसमें आपका पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा मणिपुर। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम होना चाहिए, जो कि ऑप्शन के हिसाब से हमारा मणिपुर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब इसको थोड़ा सा और समझेंगे। देखिए संविधान के जो आपका 5वीं अनुसूची में क्या है कि अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है 5वीं अनुसूची में। ठीक है, अगला है गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा ये आपका लिखा गया है? गीता रहस्य आपको पता ही होगा। इसका आंसर हमारा हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 6ठे का बी सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं कि जो तिलक यानी तिलक का राजनीतिक जीवन की बात करते हैं तो 1890 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के साथ ही अधिक सक्रिय हुआ था। ठीक है, 1890 ईस्वी में। नेक्स्ट के दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम साम्राज्य में एक दूत यानी 20 ईसा पूर्व में भेजा था? तो यह आपको हो जाएगा दोस्तों पांडव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ पर स्थित है? देखिए इंडियन नेवल एकेडमी जो है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है दोस्तों? तो ये आपको कोचीन में देखने को मिलता है। कहाँ पे? कोचीन में। ऑप्शन नंबर सी। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? तो ये आपका सिलिकॉन हो जाएगा दोस्तों, सिलिकॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। देखिए सिलिकॉन की बात करते हैं तो लगभग 28% भूपर्पटी में दूसरा सर्वाधिक पाए जाने वाला आपका तत्व होता है, और पहले पे हमारा दोस्तों क्या है? ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। डायनासोर का काल जो है आज से कितने वर्ष पहले का था? डायनासोर, तो इसका देखिए सही आंसर हमारा जो है 10 का हो जाएगा 18 करोड़ वर्ष पूर्व था। ऑप्शन हमारे यहाँ पे 10 का जो है बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए डायनासोर जो है क्रिटेशियस काल तक पृथ्वी के सबसे प्रमुख स्थलीय कशेरुकी जीव थे। अगला कि आर्टिकल 35A संविधान में कब जोड़ा गया था? आर्टिकल 35A ये जो आपका संविधान में जोड़ा गया था दोस्तों, आप अच्छे से नोट कीजिएगा 1954 ईस्वी में। ऑप्शन देखिए हमारे यहाँ पे 11 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए वर्ष 1954 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा एक अध्यादेश जारी कर संविधान में एक नया अनुच्छेद जो है 35 का ए दोस्तों इसमें जोड़ा गया था,
तमिलनाडु में मानसून के सामान्यतः जो है आपके महीने कौन से हैं? अगर हम तमिलनाडु की बात कर लेते हैं तो ये आपका नवंबर दिसंबर, जो अभी हम लोग का शुरू होने वाला है नवंबर दिसंबर, तो वही महीना दोस्तों आपका एक तरीके से मानसून से संबंध होता है। 12 का हमारा डी हो जाएगा। देखिए बात करेंगे मानसून का जो आपका निवर्तन यानी वापसी जो है चापाकर आकृति में होता है, चापाकर आकृति में होता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो करीबन 10,48,576 होता है। ऑप्शन देखिए हमारा जो है 13 का डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए कंप्यूटर शब्द की जो भाषा है दोस्तों बीट में मापी जाती है। किसमें? बीट में मापी जाती है। और सुपर कंप्यूटर में शब्द लंबाई का जो परास होता है वो आपका 64 बीट का होता है। हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा बंगाली। ऑप्शन देखिए हमारा जो है 14 का ए सही आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की बात कर लेते हैं तो ये आपका हुआ था 24 अक्टूबर में हुआ था और 1945 में, 24 अक्टूबर 1945। ऑप्शन देखिए हमारे यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा, नोट कीजिएगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो आपका मुख्यालय हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क शहर में देखने को मिलता है। उससे पहले आप सभी को बता दें अगर आपको बिहार एसआई का सेट लगाना है डेली बेसिस पे तो देखिए टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है बिहार एसआई के नाम से। आप उसमें क्या करेंगे कि अगर आप उसमें ज्वाइन होते हैं तो डेली आपको सुबह सेट मिलता है 7 बजे। अभी सेट में आपको सोल्यूशन भी दिया जाता है, जो भी बेहतर से बेहतर सेट आ रहा है सब आपको दिया जा रहा है। और ग्रुप जो है स्टार्ट भी हो चुका है बहुत दिनों से। अगर आपको ज्वाइन होना है तो आप व्हाट्सअप करके जानकारी लेकर ज्वाइन हो सकते हैं। 8756546533 आप इस पर जो है बिहार एसआई लिखिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगा। अगला कि तुलबुल परियोजना जो है कहाँ पर स्थित है? तुलबुल परियोजना तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है तुलबुल परियोजना? तो इसका देखिए आंसर हमारा हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। जो आपका तुलबुल जल विद्युत परियोजना है ये आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी। देखिए तुलबुल परियोजना आपका जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर स्थित है। किस पे है? झेलम नदी पर स्थित है। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान यानी गॉड ऑफ क्या लिखा गया है? मेडिसिन किसे मानते हैं? तो ये हम मानते हैं दोस्तों धन्वंतरी को मानते हैं। ऑप्शन देखिए हमारा जो है 17 का सी हो जाएगा। शीतकाल में आपको भारत में साइबेरियाई सारस प्रायः कहाँ पर दिखाई दे सकता है? तो बताइए। 18 का सही आंसर देखिए हमारा हो जाएगा केवला देवघाना पश्चिम बिहार। ऑप्शन देखिए 18 का हमारे यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये आपको राजस्थान में देखने को मिलता है, राजस्थान में। अगला कि शिया मुसलमानों का पवित्र नगर जो कि करबला किस देश में स्थित है? करबला। अगर हम करबला की बात करते हैं तो ये आपको इराक में देखने को मिलता है। कहाँ पे? इराक में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। तो करबला सांस्कृतिक एवं धार्मिक केंद्र है, जबकि बगदाद की बात करते हैं बगदाद तो ये आपका ऐतिहासिक सांस्कृतिक नगर है बगदाद। अगला कि अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है। अवमूल्यन का एक प्रमुख लक्ष्य होता है तो निर्यात को बढ़ावा देना, निर्यात को बढ़ावा देना। ऑप्शन देखिए हमारा 20 का बी सही आंसर हो जाएगा, निर्यात को बढ़ावा देना। निम्नलिखित प्रसिद्ध नर्तकियों में से कौन ओडिसी शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक नहीं है? इसका देखिए सही आंसर हमारा हो जाएगा आपका पद्मा सुब्रमण्यम। ऑप्शन देखिए हमारा दोस्तों यहाँ पे बी सही हो जाएगा, ये नहीं है। बाकी संयुक्ता प्राणीग्रही हैं, उसके बाद सोनल मानसिंह और माधवी मृदुगल जो है आपका सही दिया गया है। निम्नलिखित में से गर्म मसालों का मुख्य उत्पादक कौन सा है? इनमें से आपका प्रमुख उत्पादक पूछ रहा है। तो देखिए 22 का उत्तर हमारा हो जाएगा मालाबार तट। ऑप्शन देखिए 22 का हमारा दोस्तों बी हो जाएगा। देखिए मंगलौर से कन्याकुमारी तक का जो तटीय मैदान होता है उसको क्या कहते हैं? मालाबार तट के नाम से कहलाता है वो। निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा जो है आपका भेदभाव वर्जित नहीं है? तो आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भाषा नहीं है। बाकी जन्म स्थान, प्रजाति और जाति ऐसा हमारा जो है दोस्तों संबंध रखता है अनुच्छेद 15 से। अगला प्रश्न है कि आयोडीन नामक मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा काम करता है? कौन सा काम करता है? तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह अवटू यानी थायराइड ग्रंथियों के काम को नियंत्रित करता है। ऑप्शन देखिए हमारा 24 का बी सही आंसर हो जाएगा। यह जो है दोस्तों शरीर का सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। ठीक है। गर्भवती स्त्रियों में प्रायः किस चीज़ की कमी हो जाती है? अगर गर्भवती महिला की बात कर लेते हैं तो ये आपका देखिए कैल्शियम और आयरन का जो है कमी देखने को मिल जाता है। 25 का देखिए हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा।
आगे हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, आगे हमारा प्रश्न देखिए बोला कि क्लोरोफिल प्रकाश के किस घटक को परावर्तित करता है, क्लोरोफिल। तो इसका देखिए सही आंसर हमारा हो जाएगा हरा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टीनिया सोलियम यानी फीता कृमि परजीवी के रूप में रहता है। फीता जो आपका है यहाँ पे फीता कृमि, तो ये आपका दोस्तों देखने को मिलता है आदमी या फिर औरत की आंत में देखने को मिलता है। ऑप्शन देखिए 27 का हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है। अगर हृदय की एक धड़कन की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा बताइएगा। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 0.8 सेकेंड का समय लगता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। और जो हृदय का वजन होता है लगभग में अगर हम देखें तो 300 ग्राम का होता है। अब वो निर्भर करता है कि कौन कैसा है, हेल्दी है या पतला है दुबला है, उसके ऊपर भी आपका निर्भर करता है, लेकिन एक लमसम में अगर दिखाए तो 300 ग्राम का यहाँ पे देखने को मिलता है। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। जो इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है। अगला कि दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्ध्य कितना होता है। जो इसका तरंगदैर्ध्य होता है दोस्तों आपका 3900 से लेकर के 7600 तक एंगस्ट्रॉम के माना जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाए बी हो जाएगा, माफ कीजिएगा बी इसका सही उत्तर होगा। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है। देखिए गोबर गैस का जो मुख्य घटक होता है आपका मीथेन होता है दोस्तों, मीथेन होता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए गोबर गैस में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होते हैं, जिसका उपयोग जो है उर्वरक के रूप में भी किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है रेडियो एक्टिव नहीं है। रेडियो एक्टिव दोस्तों आपका नहीं है, तो जर्कोनियम आपका रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, बाकी यूरेनियम है, प्लूटोनियम है और थोरियम भी है। रडार के आविष्कारक या फिर आविष्कारण कौन है, आविष्कारक ही पूछ रहा है, आविष्कारक कौन है, कौन थे। तो 33 का देखिए आंसर हमारा हो जाएगा A.H. टेलर तथा या फिर एवं लियो सी यंग। ऑप्शन देखिए हमारा दोस्तों यहाँ पे 33 का जो है डी सही हो जाएगा। गांधी जी का प्रिय गीत जो कि वैष्णव जन तो डैश किसने रचा है। तो ये रचा है दोस्तों नरसिंह मेहता ने। किसने, नरसिंह मेहता ने। ऑप्शन नंबर ए। पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना है कब हुआ था। अगर हम पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की बात कर लेते हैं तो ये दोस्तों आपका हुआ है वर्ष 1916 में हुआ है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। डेट याद रखिएगा दोस्तों 3 फरवरी वर्ष 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया है। अगला कि भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र कौन सा है या फिर क्या है, संगीत यंत्र। इसका सही आंसर हमारा देखिए 36 नंबर का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वीणा। वीणा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 36 नंबर का। अगला कि रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला वर्ष 1918 ईस्वी में भारतीय कौन था। यहाँ पे देखिए रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के बारे में पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा श्रीनिवास रामानुजम। ऑप्शन नंबर ए। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री जो है कहाँ पर स्थापित किया था। जो अंग्रेज थे वह पहला फैक्ट्री जो है भारत में ये सूरत में स्थापित किए थे। तो 38 का हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। और ये कब किए थे, तो 1608 ईस्वी में किए थे, 1608 में। बिहार में पहली बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार कब बना है। लोकप्रिय सरकार ये कब बना है, तो वर्ष 1937 में बना है। ऑप्शन देखिए हमारे यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा, वर्ष 1937 में बना है। कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है। ठीक है, बात करेंगे कि 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बिहार में पहला भारतीय मंत्रिमंडल बना। कांग्रेस ने इस मंत्रिमंडल का विरोध भी किया था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा जो है कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है। अगर हम कपास की खेती के लिए बात कर लेते हैं तो 40 का देखिए उत्तर हमारा हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं या फिर कपासी मिट्टी के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये काली मिट्टी का निर्माण जो है ज्वालामुखी लावा के अपक्षय एवं अपरदन से हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला राष्ट्र है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया हो जाएगा। दोस्तों इंडोनेशिया, देखिए इंडोनेशिया में लगभग 28 करोड़ मुस्लिम आबादी है, जो इसकी कुल जनसंख्या का 86% 86.7% है। इंडोनेशिया गणराज्य एशिया की मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्वी सिरे और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में स्थित है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला यानी लौंग कहाँ से प्राप्त होता है। तो अगर हम लौंग की बात करते हैं तो फूल की कली से प्राप्त होता है, जो ऊपर का हिस्सा होता है। ऑप्शन देखिए हमारा 42 का सी सही आंसर हो जाएगा।
इसमें देखिए आपका मैथ का ही प्रश्न दिया गया है, तो आप आराम से जो है ग्रुप में ज्वाइन होंगे तो ये सब आप मैथ्स जो है डिटेल के साथ बना पाएंगे। भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र जो है किसने शुरू किया था, अंग्रेजी का। इसका देखिए सही आंसर हमारा देखिए 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जे ए हिक्की। जे के यहाँ पे होना चाहिए दोस्तों, जे ए लिखा गया है, जो कि यहाँ पे इनका जो पूरा नाम है, क्या नाम याद नहीं आ रहा है, जेम्स एंगस्ट्रॉम हिक्की करके होगा, जेम्स एंगस्ट्रॉम हिक्की, ठीक है। तो आप पूरा नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हम देखे थे झारखंड पुलिस में, ये आपका प्रश्न जो आया था इसका पूरा नाम, क्योंकि बहुत लोग को शॉर्ट में ही याद है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों में कौन सा समूह जो जनसंख्या का सही अवरोही क्रम दर्शाता है, सही अवरोही क्रम। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी। फिर से देख लेते हैं, पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। बोला कि दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है, जो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित होता है उसको क्या कठिनाई होती है। तो सेम इसका देखिए उल्टा होता है दोस्तों, अगर जिसको दूर की दृष्टि हुआ उसको नज़दीक का चीज़ नहीं दिखेगा। तो आंसर देखिए हमारा यहाँ पे बी होगा, पास की वस्तु जो है उसको स्पष्ट देखने में दिक्कत होता है। तो कठिनाई पूछा गया है तो कठिनाई होता है उसको, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। गाय के दूध में पाए जाने वाले केसिन और लैक्टोज क्रमशः वास्तव में क्या है। क्रमशः की बात करते हैं तो देखिए जो आपके केसिन है प्रोटीन और जो लैक्टोज है कार्बोहाइड्रेट, तो आप बोल सकते हैं ए इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी तत्व के परमाणु की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने से वह परमाणु जो है अक्रिय हो जाता है, बताइए। इसका देखिए आंसर हमारा 50 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर बी। निम्नांकित में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है। देखिए समवर्ती सूची का विषय पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा आर्थिक एवं सामाजिक योजना, आर्थिक एवं सामाजिक योजना। ऑप्शन हमारा जो है दोस्तों 51 का क्या होगा, डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे एक कुछ थोड़ा सा और हम जान लेते हैं इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे हमारा प्रश्न क्या है देखते हैं। देखिए बोला कि जैसे आपका जो समवर्ती सूची है अनुसूची 7 में संबंधित है। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर भाग 9 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला है कि लोक लेखा समिति का मार्गदर्शन दार्शनिक तथा मित्र कौन है, दार्शनिक तथा मित्र कौन है। तो ये आपको हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन नंबर ए। कवितावली किसकी कृति है, जो आपका कवितावली है दोस्तों ये किसका कृति है, तो ये है आपका तुलसीदास का है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए इन्होंने अगर हम देखा जाए तो कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस और विनय पत्रिका, इन्हीं के द्वारा दोस्तों आपका ये लिखा गया है, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। महाभाष्य का विषय क्या है। अगर महाभाष्य का विषय की बात हम कर लेते हैं तो इसका देखिए हो जाएगा व्याकरण हो जाएगा दोस्तों, व्याकरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि तुगलक नाम का, तुगलक क्या लिखा गया है, तुगलक नाम का लेखक कौन है। अगर हम तुगलक नाम के लेखक की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर हमारा देखिए 56 का हो जाएगा, अमीर खुसरो, ऑप्शन देखिए हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसकी विषय वस्तु में तुगलक वंश के जो कि सत्तारूढ़ होने की घटनाओं का यहाँ पे वर्णन देखने को मिलता है। गरुड़ 7 भारत की वायुसेना का किस देश के साथ जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास 2022 में आयोजित दोस्तों हुआ है। तो ये आपका फ्रांस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। किनके लिए मंगोल एक समस्या बने हैं। अगर हम मंगोल की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बलबन और अलाउद्दीन खिलजी, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। अगर बात कर लेते हैं गयासुद्दीन के बारे में तो गयासुद्दीन बलबन जो है आपका इलबरी जाति के तुर्क था, क्या था, इलबरी जाति का तुर्क था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि तालीकोटा के संग्राम में क्या हुआ था। तालीकोटा के संग्राम में दोस्तों क्या हुआ था। तो देखिए इसका सही आंसर हमारा, तो इसका देखिए सही आंसर जो हमारा 59 का होगा, ये आपको हो जाएगा विजयनगर शक्ति का नुकसान हुआ था, ऑप्शन देखिए हमारा जो है 59 का दोस्तों बी सही आंसर हुआ था, ठीक है। अब ये आपका जो तालीकोटा दोस्तों अगर हम युद्ध की बात करते हैं तो ये आपका हुआ था 23 जनवरी में हुआ था और ये आपका 1565 में हुआ था बीजापुर के नेतृत्व में, अहमद शाह बिदर और गोलकुंडा, ठीक है। तो नोट कीजिए, भूलिएगा नहीं। रानी दुर्गावती जो है किससे लड़ी थी, रानी दुर्गावती, तो ये जो लड़ी थी दोस्तों ये अकबर से लड़ी थी, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। मध्य भारत में गंडक यानी गढ़क
टंगा या फिर गोंडवाना एक अन्य स्वतंत्र राज्य था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मतलब कि अकबर का मकबरा कहाँ पर है। देखिए अकबर का मकबरा आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पर बताइएगा, तो आगरा में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। अकबर को आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया है। सिकंदरा बहुत जगह लिखा होता है लेकिन यहाँ पे देखिए आगरा से संबंधित है, तो आपको याद रखना है कि जो सिकंदरा है वो कहाँ पर है, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएंगे एग्जाम में। दाम क्या था, अगर हम दाम की बात करते हैं तो इसका सही आंसर हमारा देखिए 63 का हो जाएगा। एक सिक्का है यानी क्वाइन, दाम एक सिक्का है। ऑप्शन हमारा जो है 63 का ए होगा। देखिए शेर शाह ने एक अत्यंत विकसित मुद्रा व्यवस्था प्रचलित किया। उसने पुराने सिक्के जो आपके थे घिसे पीटे सिक्के को स्थान पर शुद्ध चांदी का रुपया 180 ग्रेन और जो तांबे का दाम था वो आपका 380 ग्रेन चलाया था। साइमन कमीशन किस लिए गठित हुआ था। अगर हम साइमन कमीशन की बात कर लेते हैं तो प्रशासनिक परिवर्तन का प्रस्ताव करने के लिए दोस्तों जो है साइमन कमीशन गठित हुआ था। ऑप्शन देखिए हमारा 64 का ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ब्रिटेन की तत्कालीन कंजर्वेटिव सरकार ने 2 वर्ष पूर्व ही 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का नियुक्त किया था और भारत में साइमन कमीशन कब आया था तो वर्ष 1928 में आया था, गठन हुआ 27 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता क्या था। अगर मुख्य विशेषता की बात करते हैं तो प्रादेशिक स्वायत्ता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला गांधार शैली की मुख्य विशेषता या फिर प्रमुख विशेषता क्या है गांधार शैली का, तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा बुद्ध मूर्तियाँ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। मनुष्य को जीवित रखने वाली ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, यह मिलती है। तो दोस्तों ये आपका मिलता है जल से। कहाँ से जल से मिलता है। ऑप्शन नंबर डी। द्रवों में ऊष्मा का सर्वश्रेष्ठ चालक क्या है। द्रव में तो ऊष्मा का जो सर्वश्रेष्ठ चालक है आपका पारा हो जाएगा दोस्तों, पारा। ऑप्शन नंबर बी। सभी जीवधारियों के पाए जाने वाले निम्नलिखित में से कौन से यौगिक जो है फास्फोरस में प्रचुर होते हैं। फास्फोरस में प्रचुर मात्रा में देखने को मिलते हैं, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 70 का सी सही आंसर हो जाएगा। एक वयस्क मनुष्य यानी एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य के लिए अनुशिथिल दाब कितना होता है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 71 है ना, तो बी होगा 80 मिमी Hg। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन उत्कृष्ट गैस नहीं है। इनमें से आपका दोस्तों कौन है जो उत्कृष्ट गैस नहीं है, तो हाइड्रोजन दोस्तों आपका नहीं है, बाकी ऑर्गन है, क्रिप्टन है और रेडॉन है। नीलाथोथा रासायनिक रूप से है, नीलाथोथा। तो इसका सही आंसर हमारा देखिए 73 का हो जाएगा कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट ऑप्शन नंबर ए। निम्न SI यूनिटों में कौन से सही सुमेलित नहीं है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये आपका दाब डाइन हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही आंसर होगा। कॉस्मिक किरणें होती हैं, कॉस्मिक किरणें दोस्तों आपका होती हैं, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आवेशित कण है। क्या है दोस्तों, आवेशित कण है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। तो ये कॉस्मिक किरणें जो है उच्च ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बना होता है। भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार जो है अधिकतम है, उत्तरी मैदान में, तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। कश्मीर को, अच्छा प्रश्न है। इसका देखिए आंसर हमारा हो जाएगा बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही उत्तर होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है, भू आवेष्टित देश, तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों कजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी कजाकिस्तान। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है, इसमें विश्व का सबसे सर्वाधिक गहरी झील कौन सा है, तो ये आपका बैकाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नरेगा को मनरेगा नाम जो है दोस्तों कब दिया गया था, नरेगा को मनरेगा, तो ये जो नाम दिया गया है आप अच्छे से याद रखिएगा, क्या होगा बताइएगा। तो ये आपको हो जाएगा 2 अक्टूबर में 2009। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, विश्व में हरित क्रांति के, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा नॉर्मन ई बोरलॉग। ऑप्शन नंबर हमारा सी। और भारत में अगर पूछा जाए तो आप MS स्वामीनाथन मारिएगा, ठीक है। निम्न में से कौन जो है द्वितीयक प्रदूषक का उदाहरण है, आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल ऑप्शन नंबर बी। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल की बात कर लेते हैं तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 83 का ए सही आंसर हो जाएगा। इससे पूर्व जो है ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। ये सब करंट अफेयर का प्रश्न है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के अनुसार भारत का स्थान क्या है।
दोस्तों भारत का जो स्थान है ये आपका हो जाएगा 161वां। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है किससे नियुक्त किया गया है? अगर आपसे मुख्य न्यायाधीश पूछ रहा है तो आप मारिएगा आशीष जितेंद्र देसाई। ऑप्शन नंबर 85 का सी हो जाएगा। अगर बात किया जाए कि केरला उच्च न्यायालय की जो स्थापना है कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था वर्ष 1956 में हुआ था, वर्ष 1956 में। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को जो है दोस्तों कब लॉन्च किया गया है? तो ये जो आपका लॉन्च किया गया है 14 जुलाई को 2023 में। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। विश्व पेपर बैग दिवस जो है कब मनाया जाता है, फिर कब मनाया गया है पेपर बैग दिवस? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 12 जुलाई को। ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 का थीम क्या है? देखिए दिवस से आपका दोस्तों 2 क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने की चांस होता है, तो आप दिवस अच्छे से क्लियर करके जाइएगा। हमारी नर्सें हमारा भविष्य। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 88 का ए सही आंसर होगा। अगला है कि मोचा चर्चा का विषय बना हुआ था और यह एक प्रकार का क्या है? अगर हम मोचा से बात करते हैं तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा मोचा के बारे में, तो ये आपका चक्रवात है। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की अंतिम बैठक जो है कहाँ पर हुआ है? जो ये आपका अंतिम बैठक है दोस्तों आपका हुआ है चेन्नई में। कहाँ पे? चेन्नई में। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किसने जो है नार्डिया ओपन का खिताब जीता है? नॉर्डिया ओपन का खिताब जीता है, तो ये आपको हो जाएगा एंड्री रूबलेव। ऑप्शन नंबर बी। प्रथम महिला प्रीमियम लीग 2023 की विजेता टीम कौन बनी है? तो ये आपके हो जाएगा मुंबई इंडियंस। ऑप्शन नंबर सी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों नोवाक जोकोविच। ऑप्शन नंबर ए। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन जो है किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों ये जो आपका किया गया है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो यह किया गया है नाडी, फिजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। भारत के किस राज्य में जो है कुंवारों और विधुओं क्या लिखा गया है, विधुरों को पेंशन देने की जो है योजना शुरू किया गया है? तो ये किस राज्य ने दोस्तों किया है बताइए? ये आपको हो जाएगा हरियाणा। ऑप्शन नंबर डी। हेलिना क्या है? अगर बात करते हैं हेलिना के बारे में तो ये आपका टैंक रोधी मिसाइल है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? डिजिटल रेडियो लॉन्च, तो ये जो लॉन्च करने का जो लक्ष्य रखा गया है 2024 तक। 2024 ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही होगा। अगला क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2024 में भारत के लिए कितने प्रतिशत जो है GDP वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो ये आपको हो जाएगा करीबन 6%। ऑप्शन नंबर ए। शंघाई सहयोग संगठन का 9वां स्थायी सदस्य जो है इनमें से कौन बना है? तो ये बना है ईरान। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हमारा जो है सही उत्तर होगा। दोस्तों सेट हमारा यहीं पे देखिए समाप्त हो रहा है। इसमें आप देखेंगे आंसर की भी है और इसमें आपका सलूशन भी बहुत बेहतर वे में दिया गया है।